आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जलाल से भरा हुआ खुदा है। हाँ खुदावन, जब हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदावन, तू हमें छूता है, और जब तू छू लेता है खुदावन, कैंसर तो क्या मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हम तेरी कुदरत को, तेरे कलाम को एक दफा फिर इस जमात में चाहते हैं। हाँ खुदावन, तो अपना कलाम नाजिल फरमाता और बीमारों को शिफा दे देता है। आज फिर अपने खादम खुदावन पास्टर अजीम रहमत साहब को बड़ी कुदरत के साथ, बड़ी हिकमत के साथ हम सबों की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करना। तेरा बंदा घटे और तू बढ़े। जो कुछ वो जमीन पर बांधे आसमान पर बंधे, और जो कुछ खोले आसमान पर खुले। अपने खादम को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर, यस्सु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आइए जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को और खुदा के खादम प्रोफेसर अजीम रहमत साहब को वेलकम करें। जोरदार तालियां, हालेलुया। हालेलुया। आए हम एक मुख्तर दुआ करें और अपने लिए खुदा का कलाम कहें। खुदावन मेरे से कलाम कर, मेरे जहन को खोल दे, मेरे दिल की आंखें रोशन कर, मुझे हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्श, ताकि मैं खुदावन जो आज का कलाम है उसको समझ सकूं, उसको अंडरस्टैंड कर सकूं। तेरा कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और रामा खान ठाकला रासो क्रूशीरी, यीशु के नाम से आज जो गुफ्तगू खुदावंद मैं करना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट, इंतहाई अहम टॉपिक पर, जो खुदावंद अपनी जात में एक मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हमें समझ दे, हम इसको अंडरस्टैंड करें और बरकत पाएं। तेरा पाकरू कर सकता है हर ऐसा ख्याल, ऐसी सोच जो तेरे कलाम के अगेंस्ट मुतहरक होती है, यीशु के नाम से उसको कैंसिल करते हैं, ताकि ये तालीमी टीचिंग से हम बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। वंडरफुल जीसस। बहुत अहम टॉपिक है जिसको मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। हमने मौजज़ात देखे, सुनते हैं। एवरी संडे, थर्सडे को शफाया मीटिंग स्पेशली होती है, लेकिन ये जो संडे पाशाब का हार्ट है, और वो है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा तालीम सीखें, अपने ईमान को समझें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और वो लेक्चर ये है, क्या मसीही तीन खुदाओं को पूजते हैं? आपने कभी ये नाम सुना है इसके बारे? खुदा बाप भी ये कहते हैं, फिर यीशु को भी खुदा कहते हैं, फिर रुल कुदस को भी खुदा कहते हैं। अंग्रेजी में ट्रिनिटी कहते हैं, उर्दू में तसलीस फित तौहीद कहते हैं। अगर कोई आपसे फैक्ट्रियों में, स्कूलों में कोई मुस्लिम पूछे, आपको पता एक हल्का, तो हमें काफिर भी कह देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये तो तीन तीन खुदाओं की इबादतें करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये जरा बताएं तो सही, आपका ईमान क्या है, क्या आप बता सकते हैं उनको? क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वहां पर उनसे पूछा जाता है
क्या आपके बच्चों को पता है कि मसीही 3 खुदाओं को मानते हैं या एक को? एक को तो कैसे? अगला सवाल करते कैसे साबित करके दिखाएं। आप क्या, हमें नहीं आता, हमें नहीं समझ। वो कहेंगे आप कैसे ईमान की प्रस्तुत करते हैं जिसकी समझ ही नहीं आपको। अपने आप से पूछें, मैं बाइबल मुकद्दस को कितना समझता हूं? क्या मेरी हमदो सना, वर्शिप, थियोलॉजी जो मैं बोल रहा हूं, कलाम सुनाने वाले, दुआएं करने, आपको पता कई दुआ में कहते जाते हैं ऐ यीशु बाप हम पर। कोई आपको कहते बाइबल में साबित करके दिखाओ कि यीशु बाप है, आपके मुझे नहीं पता, तो क्या फिर आपने क्यों कहा? आप कैसी दुआ कर रहे हैं जो बाइबल में है ही नहीं? ये आपको किसने सिखाया? मैं ऐसे ही कहता हूं। हमारे पास हमारे ईमान की जो डेफिनेशन है, हमारे अकीदे, हमारे बिलीव्स सारे के सारे कहां से बनते हैं? खुदा के जिंदा कलाम से। और अगर कलाम की ही समझ नहीं, उसको बिदअत कहते हैं, उसको रॉन्ग टीचिंग कहते हैं। तो मैं आज इस पे आपके साथ बातचीत करने लगा हूं। काफिर वो होता है जो खुदा को मानता ही नहीं। मसीही काफिर नहीं है, ये ज़हन में रखें। अगर कोई आपको कहे ना काफिर, तो काफिर का मतलब है ब्लास्फेमर, जो खुदा को मानता ही नहीं। मसीही ऐसे नहीं है। इनका भी खुदा है और जिसका नाम यहोवा खुदा है, और वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, मेरे साथ एक तलावत करें, फिर मैं उस पर बात आगे आपको लेके आ चलूंगा। और चंद बड़ी कुली, इसलिए मैंने कहा बड़ी ध्यान से सोचना है। ओके, अपने बच्चों भी सिखाना है। इन्होंने स्कूलों च पुछदे जे, घरां च भी पुछदे ने। मैं पढ़ के आया कॉलेज दे विचों, जो सवाल हुंदा साडे बच्चे आंदे ने, हाँ मैंने तो पता ही नहीं। हाँ तेनू नहीं पता तो तेरी उम्र तो वेख, उम्र तेरी 50 साल या, पता तेन खुदा दा नहीं। किहड़े खुदा की इबादत करना जिहदा तेनू पता ही नहीं, जिहदे बारे तू जानदा ही नहीं। असीं आने ओ ते इंज ही आंदे ने, ओ जिंज मर्जी आंदे रहना, तेरे को उन्हां दी किहड़ी गल। हमारे पास एक ही चीज है जिससे साबित होना है, और वो है जिंदा खुदा का कलाम, जो ला तब्दील है और किस्म की गलतियों से पाक है, और वो अथॉरिटिव है, इख्तियार रखता है, हतमी है। उससे हट के कोई शख्स किसी किस्म की मुनादी या तालीम नहीं दे सकता। वो मुस्तनद है। बाइबल में इफिसियों 4 बाब और उसकी 11 आयत से मैं यह तलावत करके फिर वापस जल्दी से अपने टॉपिक पे जाऊंगा, ताकि मैं जो कहना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, आप उसको समझें। सिर्फ यहां पर मौजज़े लेने नहीं आप आना, आपने सीखना है अपने ईमान का दफा करने के लिए भी। ओके, सुने क्या लिखा है। लिखा है इफिसियों 4 बाब 11 आयत, और उसी ने बास को रसूल, बास को नबी, बास को मुबशर, बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। किन को दे दिया? गिरजे वालियां नूं। वेखे जी कैटेगरी लोगों की जेड़े यीशु ने दिते ने। क्यों दिते ने? नंबर 1, ताकि मुकद्दस लोग कामल बनन। की बनन? कामल। कामल समझते जी? बालग हो जान, मसीही बलूगत, जवान हो जान। इन्होंने पूछो यीशु कौन है, ए तुहानू ठक दसणगे कौन है। इन्होंने पूछो खुदा बाप कौन है, ए तुहानू दसणगे कौन है। इन्होंने पूछो क्या तू 3 खुदावां नूं मानना, तुहानू दसणगे सी एक ही खुदा नूं मानने आ। तुसीं इन्हां नूं पूछो कि क्या तुहाडा खुदा यीशु मसीह खुदा दा बेटा है, किवें, ये तुहानू दसणगे। लेकिन ये दस सिर्फ ओह ही सकदे ने जिहड़ा बालग आ, जिहड़ा मचोर आ, जिहड़ा खुदावंद दे विच वधदा जा रहा है, उस्तादां दे हत्थां चों निकल रहा है। लेकिन तुम्हें इसलिए बुलाया गया ताकि मुकद्दस लोग क्या बने? कामल बने। कामल बने। आगे देखे क्या लिखा है। नंबर 2, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। क्या पाए? की तरक्की पाए? बदन। बदन तरक्की पाए। पहला बच्चा एडा की हुंदा है,
फिर एडा की हुंदा है, फिर एडा की हुंदा है, तरक्की हुंदी जांदी हुंदी जांदी हुंदी जांदी ओ निकल जांदा तां जनाब। पहला संडे स्कूल लैवल, फिर यूथ लैवल, फिर होर वड्डा, फिर होर मजबूत, फिर होर मजबूत, फिर होर मजबूत, और बेलाकर मसीह के कद के अंदाजे तक जाना शुरू हो जाता है और वो जोरावर मसीही बनकर मैदान में खड़ा होता है और कामल होता है। आप उससे जो बात करें वो यीशु मसीह की गवाही ही नहीं बल्कि अपने ईमान का भरपूर दफा करने के अहल हो जाता है। इसको कहते हैं बदन की तरक्की करते जाना और बढ़ते चले जाना। ਇਹ नहीं कि बच्चे की उम्र 50 बंदे की उम्र 50 साल होवे ते अकीदे दे विच फीडर फड़ी होवे। मैनू नहीं पता। किसी भैन नू किसी ने मुस्लिम ने पूछा यीशु खुदा दा बेटा दस, आंदी अंग्रेजा मशहूर किया मैनू नहीं पता। तुहाडे बच्चियां नू पुछण यीशु मसीह तुसीं किवें आंदे जे तीन खुदा ने, असीं कहण हाँ जी आंदा ही नहीं सानू नहीं पता। ते तुसीं गिरजे च की करदे जे जाके तुहानू कख भी नहीं पता। इतने सिर्फ मोजजा ही लैन आते जे कि गोडिया चो पीड़ ते कदी सिर चो पीड़ ते बाकी कुछ भी नहीं। ये तो बालक होना नहीं होंदा। आगे देखे क्या लिखा है, और लिखा है ताकि 14वीं आयत, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें। आगे को क्या ना रहें? बच्चे। समझते समझी को नहीं, बच्चे नू पता ही नहीं। बल्कि क्या लिखा है, आदमियों की बाजेगिरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ से हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। देख रहे जी गिरजे च कहते लोग वड़ सकते ने बाजेगिरी। बाजेगिरी समझते जी एवं बाजियां पवाई जाते ने, एवं ताली मारो मार दी, एक बार फिर मारो फिर मार दी, एक बार फिर मार दी, बह जाओ बह गए उड़ जाओ उड़ जे एज चला रहे हैं। इन बाजियां मरवाना भी आते जे। कई सानू तलीमी बाजियां मरवाते ने। भाई गल समझ रहे ओदे पीछे लग गए, उन्हें गोता दिता उधर चले गए, मौजों में उछलते कूदते फिरते हैं। ये मचोर बंदे का काम नहीं, ये न्याणे का काम है। उन्होंने उंगल ला के लै जीता है, आजा बेटा इंज नूं चलीए। अगले ने फड़ ली उंगल, नहीं इंज नूं चलीए। जिधर मर्जी तुरे फिर उन्होंने लैके उन्हें एवं तुरया फिरना क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन जब आप मचोर हैं, आपको समझ है, आप बालग हैं, फिर आपको जो कोई मर्जी कह दे आप कहेंगे मैं अपने खुदा को जानता भी हूं, उसको साबित भी कर सकता हूं, उसमें ईमानदार भी हूं, उसमें मजबूत भी हूं, और मैं बाइबल से भी बता सकता हूं कि मैं कैसा मसीही हूं। मेरे अजीजों, पतरस के खत में पहला पतरस 3:15 आयत में पता क्या लिखा है? लिखा है बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफत करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तइद रहो। अगर कोई तुझसे तेरे ईमान की वजह दरियाफत करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहो। क्या रहो? हर वक्त। ये नहीं कहना कि मैनू नहीं आउंदा, तैयारी फड़नी। सानू नहीं समझ, सानू नहीं समझ की गाया, सानू नहीं समझ की होया, एंजी आंदे ने। नहीं, नो कम बैक। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि मसीही अकीदा क्या है। तसलीस का नाम शायद आपने सुना हो। मैं इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपके सामने रखूंगा कि हमारा अकीदा क्या है, हम तसव्वुर खुदा को कैसे समझते हैं। हमारा तसव्वुर खुदा, जब तक हम अपने खुदा को ही नहीं जानते हम उसकी क्या इबादत करें। इसको चूंकि खुदा बाप शख्सियत है। बाप क्या है? शख्सियत है, पर्सन है बाइबल में। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी। बेटा भी शख्सियत है बाइबल में, रूहुल कुद्स भी शख्सियत है, पर्सन है। लेकिन बाइबल में ये तीनों शख्सियात का एक लासानी इत्तेहाद है। अलूहियत में, खुदा के वजूद में, ये तीनों शख्सियात का एक इलाही कॉम्बिनेशन है, एक इत्तेहाद है
जिसको ट्रिनिटी या तसलीस फी तौहीद कहते हैं, यानी खुदा तीन अफराद या शख्सियात का क्या है, मजमुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो तीन नहीं बल्कि एक खुदा है। हालेलुया। तीन नहीं बल्कि एक खुदा है। मसीही तीन खुदाओं को नहीं बल्कि एक खुदा की इबादत करते हैं, और एक खुदा की जात में कसरत की वजह से वो बेटा जो उसकी जात का हिस्सा है उसको भी खुदा कहते हैं, और जो रूहुल कुद्स है वो भी खुदा है। और ये सारी तालीम हम नहीं बल्कि जिंदा खुदा का कलाम हमारे सामने रखता है। यही खुदा है जो बाइबल का खुदा है, और हम इस पर ईमान रखते हैं, क्योंकि मसीहियों की ईमान की किताब का नाम बाइबल मुकद्दस है जो जिंदा खुदा का कलाम है। हालेलुया। सो हम डेफिनेशन करेंगे तसलीस यानी तीन। तसलीस का मतलब होता है तीन शख्सियात, तीन। फित तौहीद, तौहीद का मतलब है तीन के बावजूद साडा खुदा एक है। तीन की कसरत के बावजूद, उसकी जात की कसरत के बावजूद एक खुदा है, और खुदा अपनी जात में तीन अलग अलग शख्सियात में मौजूद है। तीन अलग शख्सियात के बावजूद वो एक ही खुदा है। ये शख्सियात बाइबल मुकद्दस में बतौर बाप, बतौर बेटा और बतौर रूहुल कुद्दस के नाम से जानी जाती हैं, जिसको तसलीस फित तौहीद कहते हैं, या हमारा खुदा जो है वो अपनी जात में जमा है। वाहिद नहीं बल्कि जमा है। और ये हम नहीं कह रहे, बाइबल मुकद्दस कह रही है, जिसका मैं रेफरेंस जल्दी से आपको अब देने लगा हूं, ताकि हम जानें कि किस तरह बाइबल का खुदा अपने आप को हम पर जाहिर करता है। सुने, इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत। इस्तिस्ना 6:4 बड़े गौर से सुनना आपने, शायद आपने आज से पहले ऐसा लेक्चर नहीं सुना। इसको बार बार सुनना है, अपने बच्चों को सुनाएं, अपने आप से पूछें, क्योंकि ये तो आपको बसों में भी पूछ सकते हैं, एक तो चिंगची चलाउंदे रक्शे वाले भी पूछ सकते ने, और यार तेरा तो दीन ही ठीक नहीं, तू तो काफर आदमी है, 3 खुदावां नूं मनदे जे। असीं कह दिए सानू पता ही नहीं, हमें बाइबल का पता ही नहीं। नहीं, मसीही 3 खुदाओं को नहीं मानते, मसीही एक ही खुदा को मानते हैं, जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है, और वो जिंदा खुदा है, और वही बाइबल का खुदा है, और वही मसीहियों का भी खुदा है। सुने, लेकिन सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। दोबारा सुने, ये उन्होंने कलमा जे यहूदियों का, जिवें इस्लाम के अंदर कलमे हैं, ये इन्हां दा है। ओके, साडा जो सानू पुछदे ने ना कि तुहाडे भी कोई कलमा है, तो मैं उन्होंने आना साडा कलमा नहीं, साडे कलमात ने। तो मैं रसूलों का कीदा पढ़ के सुना देना कि रसूलों का कीदा ही साडा दीन है, यो ही ईमान की इकाई है, और यो ही साडा तसव्वुर खुदा है, जो आज मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह हम, अगर कोई तुझसे तेरे ईमान की वजह पूछे तो तुझे मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। आना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा आके अब्बे नूं पूछे कि अब्बा जी असीं 3 खुदावां नूं मानदे, वो कहे बेटा जी मैनूं ते आप अजे तक समझ नहीं आई कि किन्नियां नूं मानने हैं। वो कहेगा अच्छा तुसीं भी फारे जी जे उधर किसी होर नूं पूछे है जी असीं गीत कोर्स का दिता है, इहदे च एक ही है कि 3 नहीं। साडे ते मसीहां दे विच भी कई फिरके ने जिहड़े तसलीस नूं नहीं मानदे। सुने, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद। अच्छा, हुण मैं चूंकि पंजाबी भी नाल यूज कर रहा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा समझ आए जिन्नी कि मैं समझाना चाह रहा, क्योंकि मुश्किल है। ओके, एक जिहड़ा बोलिया मैं, ये पाकिस्तानी अंग्रेज उर्दू है,
लेकिन पुराना ऐहदनामा पाकिस्तानी जबान च नहीं लिखिया गया। केड़ी जबान च लिखिया गया? दसो तो सही, वो दसो। कपोची लेंदा है बाहर। जे किसी मुस्लिम ने पूछ लिया कि साडी ते कुरान मजीद अरबी जबान में मौजूद है, आपकी बाइबल किस जबान में मौजूद है, तो तुसी की कहोगे? शुक्रिया, इधर आवाज आ गई। अबरानी च और अरामी में सिखो गला। हमारी बाइबल मुकद्दस 3 जबानों में लिखी गई, अबरानी, यूनानी, अरामी। और ये वाला हवाला जो मैं पढ़ रहा हूं ये अबरानी में लिखा गया। अबरानी से ये तर्जुमा है उर्दू में। अबरानी जबान में लफ्ज एक के लिए 2 अल्फाज, उन्होंने दी गिनती फर्क जे, पाकिस्तानी निगी। इसलिए जो असं बाइबल पढ़ने ना, मेरी पाकिस्तानी उर्दू नहीं पढ़ते, असं इबरानी भी पढ़ने ताकि पता लग जाए कि तर्जमा ठीक होया। सुने, लिखा है लफ्ज जो एक है इसके अबरानियों या अबरानी जबान में 2 अल्फाज हैं। नंबर 1 याकेद। ये तानू नहीं समझ आनी शायद क्योंकि मैं अबरानी बोली है, एदा भी मतलब उर्दू च एक ही है। दूसरा है एखाद। एखाद का मतलब भी एक ही है। ਇਹਦਾ मतलब अबरानी च एकली 2 गिनती के अल्फाज ने, या ओ याकेद है या ओ एखाद है। अब फर्क क्या है? फर्क यह है अगर याकेद लिखा जाए, समझने आनी गल्लां ने जरा थोड़ा जिहा मोजजियां दे विचों निकल के ना जरा हुण दिमाग दे उत्ते आओ ते समझो। मैं बोलिया याकेद एखाद। याकेद का मतलब है एक, का मतलब एक, होर कोई भी नहीं, कोई जमा नहीं है। देखिए 1 मीन 1, मेरी बात समझ रहे? कोई इसमें और ऐड नहीं है। लेकिन एखाद का मतलब है वेखण च एक लेकिन अंदर जमा, अंदर जमा। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसी मिसाल देता हूं, जैसे असं कहने जी अंडा, अंडा एक ही है लेकिन ਉਹਦੇ अंदर जर्दी लग पई है, पानी लग पिया है, खौल लग पिया है। ये तिन्ने शैवां मिल के अंडा एक ही है। लेकिन अंडा तोड़ो ते विचों 2 शैवां और निकल आउंदियां ने। अगर इनू मैं अबरानी की गिनती ना बोला तो मैं ये लफ्ज याकेद नहीं बल्कि एखाद बोलांगा। ਇਹਦਾ मतलब वेखण च एक ही है लेकिन अंदर ਇਹਦੇ जमाया, अंदर मजीद 2 चीज़ां ने। एक ਉਹਦੀ योक है, दूजा ਉਹਦੇ च पानी भी है। पानी योक नहीं, योक पानी नहीं। खौल ਜਿਹੜਾ बाहर खौल आ वो जर्दी नहीं, जर्दी खौल नहीं। गल समझ आएगी? जर्दी जर्दी है, पानी पानी है, खौल खौल है। ਇਹਦੇ बावजूद अंडे किन्ने ने? खुदा खुदा है, अंदर बेटा भी है और अंदर रूल कुद्दस भी है और अंदर वो जमा है लेकिन बाहरों एक ही है। जो कलाम च आओगे तुसी दोनों ना मिलोगे और बाप भी नजर आएगा, बेटा भी आएगा, रूल कुद्दस भी आएगा। लेकिन बेटे ने कहा ओ ये मुकाशफा मैं खोलांगा क्योंकि राह, हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीले के बगैर इस बाप तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरियां अखां खोल दियांगा ताकि तेनू बाप भी नजर आए, तेनू बेटा भी नजर आए और तेनू रूल कुद्दस भी नजर आए। और असी 3 नहीं बल्कि एक ही खुदा है। हालेलुया। क्षमा। मैं अब हिब्रू बोलने लगा हूं। पता क्यों बोलने लगा? कई पूछते ने सानू तुहाडे को ते असल जबान ही कोई नहीं, तू तो उर्दू बाइबल पढ़ी, तेरी तो असल गवाच गई। नहीं गवाची, असी पढ़ने आओ। साडे लोग बेचारे घट पढ़ते हैं, वो दूजे काम ज्यादा करते हैं।
और मैं पढ़ने इसलिए लगा हूं ताकि आपका ईमान बढ़े। मसीहियों के पास भी बाइबल मुकद्दस के असल नुस्खा जात पर मबनी तराजम मौजूद हैं। उनके पास भी अबरानी भी है, यूनानी भी है, अरामी भी है, और बाइबल मुकद्दस खुदा का जो जिंदा कलाम है, सदियों से कायम है, कायम रहेगा, और इसको कोई नहीं बदल सकता। ये बंदे बदलती है, इसको कोई नहीं बदल सकता। यही वाहिद किताब है जो दुनिया में खुदा को पेश कर सकती है। हिब्रू में लिखा है, शमा यस्राइल, सुन आए इसराइल, एलोहिम याहवे एखाद। ਇਹ ਮੈਂ ਅਬਰਾਨੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗੀ। लेकिन बोली इसलिए कि लफ्ज की आया इथे, उधर उर्दू च की पढ़िया, सुन आए इसराइल खुदावन तुम्हारा खुदा। अबरानी च की आया, सुन आए इसराइल यहोवा एलोहीम। तुहानू पता एलोहीम का नाम सुनिया कभी किसी ने? अर्नस्ट माल के गीतां च अबरानी दे नाम आए ने, यहोवा 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 यहोवा। सुनिया कभी गीत है ना, पास्टर साजद गाउंदे ने। ये अबरानी बोलन डे जे तुसी, ये उर्दू नहीं, ये अबरानी है, सानू नहीं पता सी की बोलन डे। ये तो आंदा एल शडाई भी तू, यहोवा राफे भी तू, एलोहीम भी तू, ये सारी अबरानी है, ये उर्दू नहीं। एलोहीम सीगा जमा है, ये ओ ना जे खुदा दा जेड़ा वाहिद नहीं बल्कि जमा है। जो खुदा का ना मैं एलोहीम आ कलाम च, ओके, तो पता है तो मतलब की जे खुदा की कह रहा, हुण मैं तीन दे नाल जमा होके एक आ, क्योंकि मेरे अंदर खुदा दा कलमा यानी दूसरा कलमा दूसरी शख्सियत और रूहुल कुद्दुस खुदा की जात का हिस्सा है जो नए अहदनामे में खुल जाते हैं। ये एलोहीम दे मानी च कादरे मुतलिक, खुदा अपनी जात में जमा का खुदा है। सुन आए इसराइल खुदाबंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदाबंद है। और जो लफ्ज एक बोला है ये जमा का सीगा बोला है। इसका मतलब है मैं अपने वजूद में जमा के बावजूद एक खुदा हूं। इसलिए हम कहते हैं बाप भी खुदा, बेटा भी खुदा, रूहुल कुद्दस भी खुदा, लेकिन ये तीन नहीं बल्कि एक ही खुदा की हजूरी और प्रेजेंस और उसका नाम है। इन्हों मिक्सअप भी नहीं बाइबल होने देती कि कट्ठियां कर दो सारियां नू। नो नो नो, अलग अलग अकनूम हैं। बाप बेटा नहीं, बेटा बाप नहीं, रूहुल कुद्दस बेटा नहीं, बेटा रूहुल कुद्दस नहीं। ये तीनों खुदा की जात में अलग अलग के बावजूद एक खुदा है। हालेलुया, एक खुदा है। यही बाइबल मुकद्दस बयान करती है जिसके बारे में मैं आपको बयान कर रहा हूं। कई कहते हैं, सवाल करते हैं, बाइबल मुकद्दस से आप ये तसलीस का लफ्ज ही साबित कर दें। मैं नाल लेके आया बाइबल इसलिए कि आपके ईमान की तकवीयत हो। ए रोमन कैथलिक तर्जमा जी, और मैं चूंकि हम लाइव हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे आज के सरमन से बहुत से मसीही अपने ईमान को समझें और अंडरस्टैंड करें। ये मैं सारा कुछ नहीं समझा पाऊंगा, वक्त कम है, ओके। मैं सिर्फ आपको पटड़ी पे चढ़ा रहा हूं और जो बातें कर रहा हूं बड़ी मुस्बत आसान करके इन्हू तुसी इग्नोर नहीं करना प्लीज। साडे उत्ते ये सवाल है, इसका जवाब देना साडी ड्यूटी है, ओके। मैं आपके सामने ये तर्जमा 1958 का जे साहब ला लो। इतने हुण मैं यूहन्ना दी के खत, यूहन्ना का पहला खत
उसमें आपके लिए पढ़ने लगा। यह मैं लाया इसलिए हूं क्योंकि आपको यह भी पता चले कि बाइबल मुकद्दस में तसलीस फिर तौहीद, तौहीद समझते ज ना, एक खुदा, तौहीद आंदे ने एक, लेकिन तौहीद एक दे नाल असीं की बोलण दे हैं, तसलीस। तसलीस की तीन दा इतिहाद, तीन की ऐसी लासानी जगानगत जो इंसानी समझ और अकल से बाहर है। ये पाकरू का काम है जो हमें इस अकीदे पे खड़ा करता है। अच्छा सुने, पहला यूहन्ना का आम खत, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 7, पहला यूहन्ना का खत 5 बाब 7 आयत। गौर से सुनना, मैं बाइबल मुकद्दस से पढ़ने लगा हूं। क्यों पढ़ने लगा? ये सवाल तुहाडे ते भी होना है, सानू बाइबल चो विखाओ। और अगर आप ना दिखा सके, हमारे बच्चे इसलिए सियाने यूथ से भेजा करो, एक घर च नहीं तुहाडे को सिखाए जाने। चलो अगर तुसी नहीं सीख सके तो अपनी नस्ल ते ही रहम करो, उन्होंने ही सिखा दियो, ताकि वो इस मुल्क के विच भी ते बाहर भी अपनी ईमान का दफा करन। लिखा पहला यूहन्ना 5 बाब 7 आयत में लिखा है, गौर से सुने, क्योंकि 3 हैं जो गवाही देते हैं। सुन रहे जी की लिखे है? क्योंकि 3 हैं। ये यूनानी तर्जमा जे, उर्दू तर्जमे के अंदर भी आपको बताता हूं वहां क्या लिखा हुआ। क्योंकि 3 हैं जो गवाही देते हैं, यानी आसमान पर बाप और बेटा और रूहुल कुदस, और ये तीनों एक। मैं यूनानी, क्योंकि मैं यूनानी भी जानता हूं, मैं यूनानी बाइबल भी आंदी है, यूनानी जे कम से कम वेख ही लवो, को पुछ ही लेंदा तुहाडी असल कित्थे है, कहना प्रोफैसर सीम ने हाउस ऑफ प्रेयर च विखाई सी, उन्होंने पूछो, वो दे सकता। और रेफर ही कर दो किसी वाल, बजाए कि बंदा शर्मिंदा ही हो जाए तो खलो के। साढ़े बच्चे स्कूलों से शर्मिंदे हो जाए, यूनिवर्सिटियां से शर्मिंदे हो जाए, उन्होंने पूछा जाए। बल्कि मैं तो कहना मसीहा नूं पुछ लो, भावें शर्मिंदे हो जाए, उन्होंने आप नहीं पता कईयां नूं, और झूठी और गलती दुआवां करी तुरे जाते हैं। कभी आपने देखा जिन्होंने नहीं अपने खुदा का पता? यीशु बाप मेरे ते रहम कराए, यीशु बाप को पुछ ही लवे, भैन जी मैनू सिखा यीशु बाप किथे लिखिया है। और क्या मैंने नहीं पता, मैं तू कह डी हाँ, तू मेरी थियोलॉजी सिख। तो बंदा पूछे जड़ियां 66 किताबां खुदा ने दित्तियां ने एवं दे छड़ियां ने, या फिर तू भी ला एक विच किताब अपनी, पता लगे नहीं एक रह गई सी जिहड़ी तेरे ते उतरी। बाइबल का पता नहीं, और जनाब गलत मल डायरेक्शन। बाइबल में क्या लिखा है? चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। क्या लिखा है? चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात तुझे दिखाऊंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। ये बड़े बड़े मजमून हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने को दसदा नहीं छेती किते, मैंने पास्टर साहब से, पास्टर सालिक साहब से डिस्कस किया इसके ऊपर कि मैं टीचिंग इस पे करना चाहता हूं। थैंक यू फॉर पास्टर सालिक, आप में भी वॉच कर रहे हैं हाउस ऑफ प्रेयर में। पास्टर सालिक चांद बरकत के लिए मैं खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत एकेडमिक अप्रोच के खादम है, वो चाहते हैं कि एकेडमिकली तालीमी तौर पर भी ये गिरजा बहुत मजबूत हो, शिफा भी हो, मौजज़े भी हो, हीलिंग भी हो, लेकिन हमारा चर्च बालग चर्च बने। ये बच्चे ना रह जाने की उम्र 70 साल ते मुंह च फीडर पाई, ये रूहानी तौर पे पता ही नहीं मैं किथे हैं। नो, आगे को तुम बच्चे ना रहो, खत्म हो गया काम बच्चियां वाला। एक एज हुंदी है बच्चियां दी, एक एज हुंदी है सिरी लै खाण दी। ये थोड़ा कि उम्र तेरी 25 साल तो तू सिरी लै खाने हो, तो कोई पूछेगा यार की गल को पेट खराब तो नहीं हो। उम्र अपनी वेख ते पता तेन कुछ नहीं, दवाई गलत कर दी फड़ के। एक दफा एक भैन दुआ करन दी, वो कहती खुदावंद मैनू हलीम कर, मेरा कीमा कर, मेरी बोटी बोटी कर दे। बंदा पूछे ये हलीम होंदी है, मेरी बोटी बोटी कर दे।
इंज दियां ते दुआवां कर दे। मैं हलीम होन डई, मेरा कीमा ही कर दे। खुदा कीमा नहीं करता, गोश्त वाली दुकान तो मिलता, उत्थे जाओ। कलाम च रूहानी कीमा है, ये खुदा दा कलाम है जड़ा जड़ा तेनू वड्डे गोश्त वाला नहीं, ए तेरी बदन रूह दे अंदर खुदा दी हजूरी नू एक नवे विटामिन ना दाखिल करेगा और तू जिंदा रहेगा और हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया। सुने यही आयत जो मैंने पहला यूहन्ना का खत 5 बाब 7 आयत, मैं इसको ग्रीक से भी पढ़ने लगा। लिखा है, उर्दू में पढ़ देता हूं, 3 हैं। हॉटी ट्रीएस एसेंस हाई मार्टूरियंटेस, 3 हैं। देखें जरा गुफ्तगू का अंदाजा। 3 हैं जो आसमानों में गवाह हैं। नंबर 1, वो 3 कौन है? हा पैटेर, पैटेर कहते ने प्यो नू बाप। नंबर 2, हा लोगोस, कलमा कलाम। तीसरा हैगियोस पेनुमा, रूहुल कुद्दस। और आगे क्या कहता है? खाए हाउटाए हाय ट्रीएस एन एसन, और ये तीनों के तीनों मिलकर एक खुदा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सो मसीहियों का एक ही खुदा है लेकिन अपनी जात में जमा है। ये ओरिजिनल मतन में भी लिखा है। गल समझ से आई कुछ? ऐसी जति क्लोज करना है ना, गौरनस। इस लेक्चर को 2 4 5 दफा सुने जाके यूट्यूब पे, क्योंकि आज मैं एकदम तानू बिरयानी खवाती है। सिरिलैक तो कम चुके ते लै गया वड्डियां दी खुराक ते। मैं क्या किन्नी कि देर खवावांगे? आखिर मां प्यो भी फीडर सुट देंदा जाके कि यार इन्हें तो छड्डनी ही नहीं, इन्हों हिलाओ थोड़ा जिहा ताकि कलाम नूं समझण भी। ये तो उत्थे लगे रहणगे। आपको पता खुदा ने, आपको पता कलीसियां रसूलों का कीता क्यों पढ़ती हैं? क्योंकि तसलीस दा ईमान जी। मैं ईमान रखता हूं, अच्छा जी, किस पे? एक खुदा पर जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। और मैं ईमान रखता हूं उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर। जुमले सुन रहे जी? हमारा की खुदावंद, ओदा की है इकलौता बेटा, और मैं की रखना ओदे ते ईमान। और मैं ईमान रखता हूं उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा। ये मेरा ईमान है। कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे रवा में उतरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं, और मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्स पर, और मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्स पर। मैं ईमान रखता हूं पाक आलमगीर कलीसिया पर। मैं ईमान रखता हूं मुर्दों की क़यामत, और मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह की दूसरी आमद पर। मैं ईमान रखता हूं आलमगीर कलीसिया पर और उसके आने पर और आखिरी अदालत पर मैं ईमान रखता हूं। इन्हों केड़ा अकीदा आंदे ने? रसूलां दा। किन्ना दा? रसूलां दा। ये पढ़ता ही नहीं कोई। कोई सानू पुछ ही लवे तेरा अकीदा की है तो की दसोगे? साडी बुनियाद किदे ते बजी है? रसूलां ते नबियां ते। यही पढ़ा ना मैंने, इफसियों 4 बाब 11 आयत। और खुदा ने गिरजे में रसूल और नबी मुकर्रर किए। क्यों कीते? मुबशर मुकर्रर कीते। क्यों कीते?
टीचर मुकरर किते, क्यों किते? पादरी मुकरर किते, क्यों किते? ताकि मुकद्दस लोग, केड़े लोग? मुकद्दस, ये कौन है? चर्च। क्या बने? कामल बने, कामल बने, कामल बने, मैच्योर हो, बाइबल पढ़े, अपने ईमान का इकरार करें। ऐसे नहीं खुदा ने हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएंगे। क्या लफ्ज बोला खुदा ने? हम, दो बाप पैदाइश, हम इंसान को। देख रहे खुदा केड़ा सीगा यूज कर रहे हैं? हम, आदम, मर्द और औरत दोनों को हम अपनी शबीह पर बनाएंगे। किस पर बनाएंगे? और पता जी ताड़ी शबीह केड़ी है? साड़ी शबीह हुण सुनो, ऐ ते हो गया बदन, एक हिस्सा की हो गया बॉडी, दूजी रूह जिहड़ी तेरी अंदर आ, तीजी तेरी जान, ब्लड सर्कुलेशन। किनियां शैवां बन गईयां? 3। एक बन गया जिसम, एक हो गई रूह, एक हो गई जान। ये 3 दा जो इतिहाद कहना चाहिए कि तेरे अंदर रूह भी है। इंसान मर जाता, रूह कितने चली जाती? खुदा के पास। उन्हें खुदा को भेजीदा ना। और एवं तो नहीं जनाजे ते कही चाहिए कोई नहीं वो आराम में दाखिल हो गया। क्यों तुम वेख के आए जे आराम से दाखिल हो गया? ईमान नहीं कह रहे जे ना कि यदि रूह चली गई है। तो जे ईमान ही ना हो कि मेरे अंदर तो रूह ही कोई नहीं, तो फिर गई कितने? तू सीधा कब्र च गया? नहीं, कलाम में क्या लिखा है? खुदावंद के आने तक तेरा बदन, रूह और जान उसमें सलामत रहे। इसका मतलब है साडा अपना इमेज भी, मैं बदन आ, रूह मेरे अंदर है, जान मेरे अंदर है, सो और लेकिन मैं बशर किन्ना है? नजर में किन्ने होना? हुण मैं इत्थे बैठा हुआ, रूह मेरी सोफे ते बैठी होए ते जान इत्थे बैठी होए, इंज नहीं खुदा। इंज खुदा नूं समझना भी नहीं कि समान ते 3 कुर्सियां लगियां ने, इंज लगियां भी नहीं। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा ही है जो तुम पर जाहिर करेगा कि बाप कौन है, बेटा कौन है, रूहुल कुद्दस कौन है, तसलीस क्या है, इत्तेहाद क्या है, और खुदा क्यों अपने लिए हम का सीगा बोलता है। तुम 3 इंसान नहीं, एक ही इंसान हो। मुझे किसी ने कहा आप तो 3 खुदाओं को मानते हैं, बताएं आप इसके बारे में। मैं क्या खुदा नूं ते छाडू नूं ते समझना मुश्किल है, तू तो अपने आप नूं भी नहीं समझदा कि तू कौन है। आंदा जी की? मैं क्या तेरा ईमान है कि तेरे बदन है? आंदा जी है। मैं क्या तेरा ये भी मान है कि तेरे च रूह भी है? आंदा जी रूह भी है। मैं क्या तेरा ये भी मान है कि तेरे अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी है? आंदा जी वो भी है। मैं क्या कितनियां शैवां हो गई है? 3। मैं क्या तू बंदे किन्ने है? आए तुसी मैनूं भगड़ कर दिता। तो मैं क्या हुई, तो मैं कह दिया कि तू तो अपने आप में स्टडी करनी शुरू कर दे तो तू भगड़ हो जाना है। कि खुदा दा मुतालिया करना वो भी बगैर ओदे रूह तो ते ओदी निजात दे तजर्बे तो ते ओदे मुकाशफे तो हट के हो सकता? ओ नो। इसलिए उन्हें कहा से मैं तेनू अपना पाक रूह दियांगा और वो तेरे बदन दियां अखां खोल देगा और तुझे खुदा बाप भी नजर आएगा, बेटा भी आएगा, रूहुल कुद्दस को भी तू समझ जाएगा। इसलिए हमारा खुदा अपनी साथ में जमा के बावजूद एक ही खुदा है। हालेलुया। एक खुदा है मसीहियों का, ये 3 खुदा को नहीं मानते। इसलिए आखिरी बात फिर क्लोज करते हैं। जो असी हाउस से तारने हैं ना खलार के, तुहानू पता उत्थे असी बोलने की हैं, मैं तुझे खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा। लेकिन असी पहले पूछने भी हाँ कि भाजी निजात का तजर्बा है जे कि एम ही पानी च डूबी मारन आ गए जे? तो को पूछ ही लवे यार है कि बोलिया तू मेरे ते? फिर को बाहर निकलते ही पूछ लवे मुबारक हो जी तुसी बपतिस्मा लैके आए जे। यार एक सवाल तो दस, उन्होंने मैं सुनिया कि उन्हें क्या खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस, ये की है? बंदा के छड़ तू इस गल नूं, तू पानी वेख, तू छड्ड इस रौले नूं,
उन्हें कहा यार नहीं, कोई और तुहानू तंजीम का शख्स फड़ ले, वो कहे नहीं यार आपको ये नहीं लेना चाहिए था। तो बंदा वो आखिरी गल, मेरा एक अजीज सी दुनियावी, वो आंदा जी मैं जो पिंड रहिंदा सा, मैं मुक्ति फौज का सा, मैं मुल्तान चला गया, मैं कैथलिक हो गया, मैं आया लाहौर, हुण मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान दा। मेरे को भाई आके आंदा तेनू निजात की लोड़ आ और तौबा करके बपतिस्मे की लोड़ आ। आंदा मैं आख्या जी मैं जो पिंड च सा मैं मुक्ति फौज था, मुल्तान च गया तो मैं कैथलिक रहा, तो जो मैं लाहौर आया मैं सलवेशन अपना चर्च ऑफ पाकिस्तान का। तो जे कोई कमी अजे रह गई है तो रही खी तू कढ़ ला, जिथे खड़ना ही खड़ के तू भी कर ला अपना चाचा ला, जिथे मर्जी लै जाओ। आ दे हालात जी भी जे कोई रह गई कमी तो तू भी दे ला, जिथे आना आ जाएगा, नहर तो दे देने, जिथे आना कर ला, मैनू की पता की करन दिया, तू जो करना कर। ये जे बचगाना जिंदगी। लेकिन अगर समझ ना लवो ना तो जुमले सुने जे, जाओ और जाकर इनको शागिर्द बनाओ। की बनाओ? पहला तो ऐ, फिर जेड़ा ईमान ले आए उसको खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस। आज मैं तुहानू ऐ ही लेक्चर देता है कि एक कैसे तीनों के बावजूद एक ही खुदा है, और ये हमारा ईमान है, हमारे दीन का हिस्सा है, और मसीहत खड़ी ही इस ईमान पर हुई है। जो इसको नहीं मानता, कलीसिया मेन उसको नहीं तस्लीम करती। इसलिए गिरजों में रसूलों का कीदा 325 के बाद पढ़ा जाता है ताकि पता चले कि ये कलीसिया खुदाए सलूस पर ईमान रखती है। किस पर रखती है? सलूस। सलूस आंदे ने तसलीस को, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। और जो बातें चंद मैंने कलाम से आपको दी हैं, अगले संडे मैं इसी तरह एक और लेक्चर दूंगा और साबित करूंगा कि यीशु मसीह किस तरह खुदा का बेटा है। और जब यह सवाल हम पर होता है कि आप खुदा को बेटा क्यों कहते हैं, क्या हम क्वालिफाई करते हैं कि इसका जवाब दे सकें? क्या हम बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ये बातें वहां दर्ज हैं? इसको हमने लेना है, सीखना है और अपने ईमान का दफा करना है, और अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी कलीसिया को हम चाहते हैं मजबूत हो, मचोर हो, बालग हो, ताकि आप पाकिस्तान के अंदर ही नहीं दुनिया में एक जबरदस्त मसीही भी हों और एक जबरदस्त इंसान भी हों, और आप जहां भी जाएं हमारे यीशु के लिए जोरदार काम करने वाले हों, क्योंकि वही जिंदा खुदा है। आए अपनी जगह पे खड़े हों, हम दुआ करेंगे। इट्स वेरी कंसाइज। मैं एक छोटी सी दुआ आपके लिए करना चाहूंगा कि खुदा का पाक रूह हमारी मदद करे। जस्ट अपनी जगह पे खड़े हों, सारे खड़े हों, और इंतहाई मुख्तसर दुआ, और फिर उसके बाद आप तशरीफ रखें और फिर आखिरी दुआ की जाएगी। गो रमा का शीरा गो मुश्किल है, लेकिन आपको पता है रसूल दुआ करते रहे कलीसिया के लिए, खुदावंद इनके दिल की आंखें रोशन कर दे ताकि वो कलाम मुकद्दस को समझें, हम समझ सकें, अपना रूल कुछ समय नायत कर। खुदावंद आज एक इंतहाई अहम, सेंसिटिव और मुश्किल मजमून पर हमने कोशिश की है। यह सिर्फ तेरा पाक रूह हमें गाइड कर सकता है। ईमान की ताकत हमारे अंदर पैदा कर। हम बाइबल मुकद्दस को समझने वाले ईमानदार हैं, और हम अपनी थियोलॉजी, अपनी गुफ्तगू, अपनी दुआ, अपनी वर्शिप, अपनी टीचिंग को खुदाए सलूस के अराउंड रख सके। हमारी कलीसिया को बरकत दे, इनकी आंखें रोशन कर, ताकि आज की यह तालीम सबके लिए बरकत का बाइस हो सके। सुनने वाले जो YouTube पर सुन रहे हैं या Facebook पर सुन रहे हैं, वो इसको मजीद रिसर्च कर सके और इसके लिए और बालग हो सके। हमारी मदद कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तशरीफ रखें।